उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के लिए बड़ी सफलता मिल सकती है। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और आज सुनवाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय 17,000 को लेकर लगातार 2 घंटे 10 मिनट बहस चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और साथ ही आपको बताएँगे 3 दिन के अंदर दोनों पक्षों को लिखित सबमिशन लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ इंडिया। सबसे पहले सटीक और सत्य जानकारी आप सभी के लिए एक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। सुबह से ही आज ये सकारात्मक खबरें सामने आ रही थी एबीसी न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। आज सुनवाई थी 16 सितंबर। आज ऑर्डर रिजर्व हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लगातार 2 घंटे 10 मिनट इस बहस में पटवालिया साहब ने कहा और सरकार के वकीलों ने लगातार अपनी दलील दी है कि ये पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हैं, पार्ट टाइम टीचर हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और यहाँ पर ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सफलता, ये समाचार उत्तर प्रदेश के 25,000 अन्वेषकों के लिए एक सकारात्मक खबर के साथ एक ऊर्जा लेकर आएगा। एक नया युग अन्वेषकों के जीवन में होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। अन्वेषकों ने लगातार 12-13 सालों से काम करते हुए उन्होंने संघर्ष किया और सत्य के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के करीब हैं। अब 3 दिन के अंदर दोनों पक्षों को लिखित सबमिशन जारी कर देना होगा। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अन्वेषकों के पक्ष में देखिए सुबह से ही वो कह रहे थे कि 12 साल से आप इनसे काम ले रहे हैं और इन्हें अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी, एक इंजन क्या कर रहा था डबल इंजन की सरकार का। इन शिक्षकों से आप समान रूप से कार्य लेते हैं, एक शिक्षक की भांति और ये नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं और इनके लिए मात्र अल्प मानदेय ये क्यों है? इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेशित किया, इनका मानदेय देना क्यों नहीं दिया? कई चीज़ें, कई बातें निकल कर आईं, कई बातों को विस्तार पूर्वक रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीएस पटवालिया जी के द्वारा और जज साहब ने पूरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। अब जाकर लगभग 2 घंटे 10 मिनट बातचीत चलने के साथ-साथ इनको कहा गया है कि दोनों पक्ष लिखित रूप से सबमिशन दें 3 दिन के अंदर। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से अन्वेषकों के लिए फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और ये अन्वेषकों के लिए एक बड़ी जीत, बड़ी सफलता है। अब जाकर अन्वेषकों को चैन और सुकून मिला है। लगातार तारीखों पर तारीखें मिल रही थी, लेकिन आज इनको एक बड़ी सफलता मिलती दिखाई दी है और आशा की किरण लिए ये अन्वेषक लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। अब जाकर 25,000 यूपी अन्वेषकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब इनको ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। अब जाकर फाइनल फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी, आदेशित करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निर्देशित करेगी और आर्डर सुनाएगी और जाकर फिर अन्वेषकों को उनके हक और सम्मान का जो उनका पल है, वो खुशी-खुशी उनके परिवारों को ये खुशखबरी मिल रही है, बड़ी खबर है। आप लोग अपने कमेंट के साथ-साथ चैनल की इस खबर को सबसे पहले दिखाया जा रहा है एबीसी न्यूज़ इंडिया जिसे दिनेश कुमार देव यानी कि डीके देव अन्वेषक न्यूज़ रिप्रेज़ेंट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों तक भेज दीजिए, जितने भी शिक्षक ग्रुप हैं, आप भेज दीजिए और ताकि सबके लिए ये शुभ समाचार मिल जाए और वो जान सकें इस संघर्ष की दास्तान को किस तरीके से अन्वेषकों ने बिना झुके, बिना रुके इसको जीता है और अपने सपने को साकार करने के लिए एक नई हुंकार भरी है। कुल मिलाकर मित्रों इतना कहना चाहेंगे, अब मानदेय 17,000 जीत कर रहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से अन्वेषक। 17,000 अब अन्वेषकों का पक्का है, ये श्योर हो चुका है। बाकी 3 दिन के बाद अब क्या कुछ बड़ा सटीक और ऑर्डर आता है अन्वेषकों के पक्ष में, ये अभी कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन सकारात्मक खबर के साथ ये पक्का हो गया है कि मानदेय 17,000 के हकदार हाई कोर्ट से जीतकर और सुप्रीम कोर्ट से भी
जीतकर अन्वेषक हो गए हैं। ऑर्डर रिजर्व है, 17,000 तो जीतना इनका पक्का है, ये इतना मिलकर ही रहेगा। बाकी बात अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ नेवीसी न्यूज़ इंडिया के साथ, जल्दी लेकर हाज़िर होंगे और अपडेट मानदेय संबंधित और माननीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्वेषकों के पक्ष की में, विपक्ष में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बातें हुई, अगली खबर में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।